वो लोग विरोध कर रहे हैं जो राम मंदिर की जंग में शुरुआती दौर से जुड़े हुए थे। मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे और मैं वहां ताली बजा के जय जय करूंगा क्या? नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? राम जन्मभूमि के लिए क्या किया उन्होंने? कि राम तो सबके हैं और सब राम के हैं। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। सच बात है, अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। राम मंदिर के भव्य उद्घाटन की जोरों शोरों से तैयारियां हो रही हैं। पूरा देश 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। आखिर पीएम मोदी 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं और भव्य राम मंदिर का उद्घाटन भी होगा। लेकिन इन सबके बीच साधु संत शंकराचार्य इस बात से नाराज क्यों हैं? क्यों मंदिर के उद्घाटन का विरोध कर रहे हैं? वो लोग विरोध कर रहे हैं जो राम मंदिर की जंग में शुरुआती दौर से जुड़े हुए थे। खुश तो वो लोग हैं, लेकिन नाराज क्यों हैं? इन सब पर बात होगी और उनकी वजह इसी वीडियो में बताई जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल फ्री है और इससे मेरी बहुत मदद होगी। सभी लोगों को नमस्कार, मैं हूं पारुल त्रिपाठी और आप देख रहे हैं खबरवती। तो बात शुरू होगी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद से। ये ज्योति मठ के शंकराचार्य हैं। इन्होंने राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर कई सवाल उठाए हैं। पहले आप सुन लीजिए एक मीडिया इंटरव्यू में इन्होंने क्या कुछ कहा। जाने के लिए न्योते की जरूरत नहीं होती है। हम लोग तो जाते रहे हैं और जाते रहेंगे। न्योते की कोई आवश्यकता नहीं है और अगर कोई न्योता कोई दे रहा होगा तो हमको पता नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो कोई न्योता आया। ये देखा कि भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा का अवसर आ गया। देखिए, कुछ लोगों को हमारी बात अटपटी लग सकती है, लेकिन हमारे विचार तो हमारे ही है। तो हमने देखा कि राम जन्मभूमि में भगवान को आना है और रामनवमी बिल्कुल सामने है। फिर क्या कारण है कि रामनवमी की हम प्रतीक्षा न करके किसी और दिन उनकी प्रतिष्ठा करने का आयोजन कर रहे हैं? तो विचार करने से यही पता चलता है कि राम को लाना नंबर 2 है। ये कोई दूसरा ही कारण है जिसके कारण जल्दी कर लिया जा रहा है, क्योंकि देश में आम चुनाव होने वाले हैं, आचार संहिता लगने वाली है। तो आचार संहिता न लग जाए, हम लाभ न वंचित न रह जाएं, इसके लिए रामनवमी के दिन अगर प्रतिष्ठा होती तो कितना अच्छा लगता, क्योंकि वो राम जी का जन्मदिन होता। क्योंकि जो कुछ आज वहां पर हो पा रहा है ये मुकदमे के फैसले से हो पा रहा है और किसी कारण से नहीं हो पा रहा है। इसलिए पूरा श्रेय जिन लोगों ने मुकदमा लड़ा, जो भी पक्षकार हिंदू समुदाय की ओर से वहां पर थे, बताइए कि नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? राम जन्मभूमि के लिए क्या किया उन्होंने? कौन से प्रयास किए? दीजिए, उन्होंने कोई प्रयास किया हो, अगर वो गिनाया जा सकता है तो हम भी विचार करेंगे। हम तो उस मुद्दे से बहुत गहराई से जुड़े हुए थे, पैरवी स्वयं कर रहे थे। राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति नाम का जो पक्ष था, उस पक्ष के हम उपाध्यक्ष थे और स्वयं पैरवी कर रहे थे। विशेषज्ञ के रूप में हमारी गवाही भी हुई और भी जो समझौता वार्ता हुई उसमें भी हम लोग सम्मिलित रहे। शंकराचार्य की नाराजगी का कारण आपने सुन ही लिया होगा। ये वो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती हैं जिन्होंने जब राम मंदिर का केस कोर्ट में चल रहा था तब अहम भूमिका निभाई थी, और जब वक्त आया फल का तब ऐसे अलग थलग कर दिया गया तो भैया बुरा तो लगेगा ही। न्योता भी नहीं दिया गया है। खैर, इनकी जो मान सम्मान पर बात आ गई है, अब वहीं पुरी के शंकराचार्य ने भी अयोध्या नहीं जाने का ऐलान कर दिया है। अब उनकी क्या वजह है वो आप इस वीडियो में एक बार सुन लीजिए। जहाँ तक मठ तो मैं बहुत दिनों से नहीं गया हूँ और मुझे सोचना है कि शंकराचार्य पुरी एक व्यक्ति के साथ आना चाहे आ सकते। अगर लिखा होता कि 100 व्यक्ति के साथ आने तो अभी मैं नहीं जाता। मैं सैद्धांतिक व्यक्ति हूँ। अब मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे और मैं वहाँ ताली बजा के जय जय करूंगा क्या? मुझे पद नहीं, पद तो सबसे बड़ा प्राप्ति है, मुझे श्रेय नहीं चाहिए। लेकिन थोड़ा आप विचार कीजिए, धर्माचार्य वहाँ क्या रहे हैं? माने योगी भी हो गए मोदी जी, योगासन भी सिखाते हैं, धार्मिक क्षेत्र में भी हस्तक्षेप कर ही रहे हैं। तो वहाँ जाके शंकराचार्य ताली बजाएंगे, वो अधिक से अधिक यूं कर लेंगे और क्या करेंगे? वैसे लोग जो होते हैं बड़े धनी, वो कैसे प्रणाम करते मालूम? ऐसे मोदी जी अधिक से अधिक लोग कर देंगे, नहीं तो संतों की ओर देखेंगे भी नहीं। तो मुझे अपने पद की महिमा, अभिमान की बात नहीं है, मुझे अपने पद की गरिमा का ध्यान है। तो ये बात शंकराचार्य निश्चालन सरस्वती ने रतलाम में कही है।
इनका कारण था कि प्राण प्रतिष्ठा शास्त्रों के अनुसार होनी चाहिए और वैसा नहीं हो रहा है। इसी वजह से वो नहीं जाएंगे। उनको इस बात से भी नाराजगी है कि सभी प्रमुख धर्म स्थलों को पर्यटन स्थल बनाया जा रहा है। शंकराचार्य सदानंद सरस्वती, जो कि द्वारका के शंकराचार्य है, इनका भी यही कहना है कि जो उद्घाटन का वक्त है वो सही नहीं है। रामनवमी तक का सबको इंतजार करना चाहिए था और सबका यह भी कहना है कि अभी तक मंदिर पूरा नहीं बना है और अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होना या उद्घाटन होना सही नहीं है। ये सभी बातें सहमति के लायक हैं, लेकिन जब मुद्दा वहां जातिवाद पर पहुंचा तो ब्राह्मण जाति के व्यक्ति से प्राण प्रतिष्ठा करवाई जाती तो बेहतर होता। वो बात थोड़ी गड़बड़ हो गई है। सभी शंकराचार्य ये कह सकते थे कि मंदिर की लड़ाई में वो आगे थे, वो धर्मगुरु हैं, पदवी ऊंची है, लेकिन ये कहना जो ब्राह्मण जाति का है उससे करवाया जाए उद्घाटन, ये थोड़ा गलत है। क्योंकि आज के समय में प्रोग्रेसिव समाज में जातिवादी धर्म में भेदभाव का सिलसिला खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि राम तो सबके हैं और सब राम के हैं। ये जातिवाद का जो कीड़ा समाज में पल रहा है, इसको खत्म करना चाहिए या नहीं। जितने भी ये गुरु हैं, इनकी जो नाराजगी है वो सही है या नहीं। उनका जो कहना है कि राम मंदिर का उद्घाटन एक पॉलिटिकल स्टंट है, ये इस वजह से अभी किया जा रहा है क्योंकि रामनवमी के समय में आचार संहिता लग सकती है और उसके बाद आप इतना भव्य कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे। तो क्या ये मुद्दा है राम मंदिर का उद्घाटन जल्दी करने का? ये सभी जो सवाल हैं, इन पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं कि जो ये शंकराचार्य कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं या जो हो रहा है वो सब सही हो रहा है? आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन पर हमें जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करिए, शेयर कीजिए, बात दूर तक जानी चाहिए। और ऐसे ही खबरवती को ढेर सारा प्यार देते रहिए। सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। नोटिफिकेशन का जो आइकन है उसे जरूर बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग खबरों को देखने के लिए खबरवती को देखते रहिए। शुक्रिया।